दोस्तों नमस्कार। इस देश में केरल फाइल्स जैसी फिल्म बन सकती है, कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म को प्रधानमंत्री खुद प्रमोट कर सकते हैं। उड़ी पर फिल्म बन सकती है, खुद मोदी पर फिल्म बन सकती है। इतनी प्रोपेगेंडा फिल्में इस दौर में बनी हैं जो सीधे तौर पर सरकार की विचारधारा को प्रेरित करती है और साथ ही साथ मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का एजेंडा तय करती है, कश्मीर के खिलाफ एक नफरत का एजेंडा तय करती है। लेकिन समाज सुधारक और बाबा साहब अम्बेडकर के तीसरे गुरु ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित कोई बायोपिक नहीं बन सकती, कोई फिल्म नहीं रिलीज हो सकती। इस बीच में जो सबसे ज़्यादा चर्चा के केंद्र में फिल्म है वो फुले साहब पर केंद्रित है, जिसे सेंसर बोर्ड में बड़ी मुश्किल से पास किया गया। कई कट लगाए गए और वहाँ प्रसून जोशी बैठे हुए हैं। प्रसून जोशी वही हैं जो धड़क 2 फिल्म के सेंसर के समय, उसके प्रमाण पत्र के समय ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने तो जाति व्यवस्था खत्म कर दी है, इसलिए कोई ऐसी फिल्म नहीं बन सकती। अनुराग कश्यप के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अनुराग कश्यप इधर लगातार गुस्से में थे, खुद ब्राह्मण हैं, लेकिन अगर ब्राह्मणों माने मनवादियों की भाषा में कहें तो अनुराग कश्यप कुजात ब्राह्मण है। अनुराग कश्यप का डीएनए ब्राह्मण वाला नहीं है, इसलिए वो ब्राह्मणवाद पर, मनुवाद पर करारी चोट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा भी इस बीच में कि जब जाति व्यवस्था खत्म हो गई है तो फिर ब्राह्मण कौन हो सकता है, ब्राह्मण काहे का। और ज्योतिबा फूले पर जो फिल्म बनी है, जो आज रिलीज हुई है, जिसको तमाम मनुवादी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लगातार नहीं रोक सके। हालांकि प्रसून जोशी और उनके सेंसर बोर्ड ने ढेर सारे कट तो लगा ही दिए, लेकिन फिर भी आप सच को कितना कुतर सकते हैं, आप सच को कितना रोक सकते हैं। सच तो चल करके आ ही जाता है। और ये ज्योतिबा फूले जो बाबा साहब अम्बेडकर के तीसरे गुरु हैं, उनके 2 गुरु और हैं, कबीर साहब और तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध। ज्योतिबा फूले जो बाबा साहब अम्बेडकर के पहले उसी महाराष्ट्र की धरती पर जो पूरा मनुवाद है उसके खिलाफ मोर्चा ले रहे थे, और जिस तरह की उनकी कटु टिप्पणियां थीं, खास करके ब्राह्मणवादी कर्मकांड को लेकर के, ब्राह्मणवादी पाखंड को लेकर के, धर्म ग्रंथों को लेकर के, वे कटु टिप्पणियां उस समय की उस पूरी व्यवस्था को मुश्किल में डालने वाली थी। क्योंकि उस व्यवस्था में जो प्रिविलेज्ड लोग थे, जो वर्चस्वशाली थे, जो सो कॉल्ड स्वयंभू सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, जो इस धरती लोक के देवता जो अपने आप को कहते थे, उनके खिलाफ बिगुल फूंका था और मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ी उन्होंने। सावित्रीबाई फूले को इस देश की प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। ज्योतिबा फूले को बहुजन समाज अपना राष्ट्रपिता मानता है, और वो सावित्रीबाई फूले जिन्होंने अपने पति के रास्ते पर चलते हुए, उनसे प्रेरित होते हुए, फिर खुद इतना मुखर होकर के बच्चों के लिए, अछूत बालिकाओं के लिए स्कूल खोले। आगे चल करके एक और जो बड़ा काम किया, जो विधवाएं, खास करके ब्राह्मण विधवाएं होती थीं, जिनका शारीरिक शोषण होता था और पेट से हो जाती थी, उनके लिए प्रसूति गृह बनवाए, विधवा विवाह का प्रचलन किया। खुद ऐसे ही एक विधवा से पैदा हुए बच्चे को उन्होंने गोद लिया और उसे अपने पुत्र का अधिकार दिया। वो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जो लगातार शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब वो विद्यालय के लिए जाती थी तो यही मनुवादी उन पर कीचड़ फेंकते थे। एक धोती और लेकर के जाती थी ताकि ये गंदी हो तो दूसरी पहने। लेकिन जो संघर्ष उन्होंने किया
उस दौर में और ज्योतिबा फूले ने जो किया, जो समाज सुधार का काम किया, उस समय उन्होंने जो चेतना पैदा की थी उस पूरे समाज में, शूद्र तबकों में, जो अछूत उस समय का था, जिसको वो अति शूद्र कहते थे, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने दलित कहा, अनुसूचित जाति जिसको कहा गया संविधान में, उस तबके के भीतर वो चेतना पैदा की, शूद्रों के भीतर जो ओबीसी है आज का, उसके भीतर चेतना पैदा की, शिक्षा की अलख जगाई, कलम से क्रांति की बात की, और जो पाखंड था, जो कर्मकांड थे, उनसे मुक्ति की बात की। विधवाओं की क्या दुर्दशा कर दी जाती थी इस समाज में, और खास करके जो उच्च वर्णीय विधवाएं होती थीं, वो कहीं किसी दूसरे जाति के व्यक्ति के साथ चली न जाएं, कहीं शादी ना कर लें, तो वर्ण व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए, जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन विधवा महिलाओं के साथ, चाहे वो उनकी उम्र अभी 18 साल हो, 16 साल हो, या 20 साल हो, 25 साल हो, उनके सिर मूंड दिए जाते थे, और हर सप्ताह उनके सिर मूंडे जाते थे। खाने को ठीक पौष्टिक आहार भी नहीं मिलता था। लेकिन ज्योतिबा फूले ने जो काम किया था कि नाइयों को एकजुट किया, और उन्होंने कहा कि आप बाल नहीं काटेंगे, ये सत्याग्रह है, गांधी के पहले का सत्याग्रह है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ज्योतिबा फूले पहले सत्याग्रही हैं कि ये काम वो नहीं करेगा, तब जाकर के इस समस्या से वो निपटे, उस समस्या का समाधान करने के लिए आए। किसानों की समस्या पर उन्होंने लिखा, और बाकायदा एक संस्था उन्होंने बनाई। उस सत्यशोधक समाज के जरिए जो पूरा ईश्वरवाद है, जो धर्म है, जो पाखंड है, उस सबसे मुक्ति की बात की, एक नए रास्ते पर वो लेकर के बढ़ रहे थे। अब वही ज्योतिबा फूले, जिन्हें इन 10 साल के भीतर इस देश का कोना कोना पहचानने लगा है, डॉक्टर अंबेडकर की खुद पहचान को सीमित किया गया आज़ादी के बाद, और इस समय डॉक्टर अंबेडकर की गलत तरीके से व्याख्याएं हो रही, दुर्व्याख्याएं हो रही हैं। उन्हें, उनके विचार को मार करके, उनकी केवल चित्रों पर माल्यार्पण करके, केवल पूजा करके वो काम उनका सीमित किया जा रहा है। लेकिन ये जो बहुजन आंदोलन चल रहा है भीतर ही भीतर, उस बहुजन आंदोलन ने तमाम बहुजन नायकों से रूबरू कराया लोगों को। यानी जो काम डॉक्टर अंबेडकर अपने पीढ़ी पर, अपने विरासत को दे करके गए थे, उसे इस दौर में बखूबी लोगों ने निभाया। और आज उस चेतना की वजह से तमाम फिल्मकार भी ऐसी बायोपिक बनाने के लिए तैयार हुए। ये समाज उस फिल्म को देखने के लिए तत्पर है, बेताब है। पूरा जो मनुवादी समाज था, उसने जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हल्ला बोल करके कि हम फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे क्योंकि उसमें ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ बातें हैं। लेकिन ये तो ऐतिहासिक सच है। सच से कौन भागना चाहता है? क्या उनकी जो पूरी वर्चस्वशाली सत्ता है वो इससे डिगने लगी है कि झूठ पर आधारित जो पूरा श्रेष्ठता बोध है वो आज डगमगाने लगा है? ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन से कौन डर रहा है आखिर? और जिनको डर है वो आज सफल नहीं हो पाए। वो फिल्म रिलीज हुई और उस फिल्म को देखने के लिए आज लाखों लोग पहुंचे सिनेमाघरों में। पूरे बहुजन समाज से ये अपील है कि इस फिल्म को जरूर देखें। हालांकि बहुत सारे कट लगे हुए, लेकिन फिर भी फिल्म को देखना है, बच्चों को दिखाना है, खास करके नई पीढ़ी में इस फिल्म को दिखाना है ताकि वो अपने पुरखों से रूबरू हो सके, उनके स्ट्रगल को, उनके संघर्ष को जान सके। वो ये महसूस कर सके कि विद्या की देवी कोई और नहीं बल्कि सावित्रीबाई फूले हैं। वो सावित्रीबाई फूले जिन्होंने स्कूल खोले, बच्चों के लिए रास्ता दिखाया, किताब और कलम से रूबरू कराया। वो बच्चे, वो नई पीढ़ी ये पहचान सके कि ज्योतिबा फूले ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया, कैसे
उनको मारने तक के लिए प्रयास किए गए मनुवादियों के द्वारा, लेकिन वो बराबर मोर्चा लेते रहे और शूद्रों अतिशूद्रों को उन्होंने एकजुट किया। वो इस पूरी जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए और हिंदू धर्म के भीतर की तमाम बुराइयों को दूर करने के लिए, समूल नाश करने के लिए उस प्रयत्नशील थे। उन पर आधारित ये फिल्म एक तरह से उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी, लेकिन असली श्रद्धांजलि होगी जब आप इस फिल्म को जाकर के देखेंगे। उनके विचारों को, उनके संघर्ष को जब तक महसूस नहीं करेंगे और उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो समाज में आप उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक साइलेंट रिवॉल्यूशन इस देश में चल रहा है बहुजनों के बीच में, और उसी ने ऐसी तमाम फिल्मों को बनाने के लिए प्रेरित किया है। इस फिल्म का स्वागत ही नहीं होना चाहिए, बल्कि बढ़ चढ़ करके उन मनुवादियों को ये दिखा देना चाहिए कि तुम रोक नहीं सकते, और कितना भी षड्यंत्र करोगे, कितना भी डराने की कोशिश करोगे, तुम्हारी चालें कामयाब नहीं होंगी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी और तमाम लोगों की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, ये सारे उनके फ्रिंज एलिमेंट उसी तरफ से थे। रोकने की तो बहुत कोशिश हुई, लेकिन वो जीत हासिल हुई। इसलिए अपील, फिर से अपील कि इस फिल्म को बड़े पैमाने पर देखा जाना चाहिए, और ऐसे जो डायरेक्टर हैं, जो फिल्मकार हैं, जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।